आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 2 मई, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है। आधी रात अचानक चिराग के गढ़ जमुई में पहुंचे, कई बड़े ऐलान भी किए हैं। वहीं अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में किसको लड़ाएंगे, इसको लेकर भी बड़ी तैयारी में है। साथ ही साथ बिहार के सारे मंत्री, बीजेपी कोटे के सारे मंत्री अपने अपने जिले में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे और जातिगत जनगणना को लेकर भुनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार में आभार यात्रा निकालेगी। साथ ही साथ ओवैसी भी बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में है, किसका खेल बिगाड़ेंगे। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम क्या कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। तमाम मुद्दे हैं। बिहार में आंधी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। हमारे साथ रवि उपाध्याय हैं। सर, तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कल एक शादी समारोह में पहुंचे, वहां अनंत सिंह को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने मोकामा सीट को लेकर बड़ी बात कही। किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या है मोकामा सीट? देखिए, मोकामा इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी के लिए एक चुनौती बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मोकामा से अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी एमएलए हैं। अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है मोकामा। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बार जो कौन प्रत्याशी होगा आरजेडी से, क्योंकि देखिए अनंत सिंह की पत्नी जो है सो आरजेडी से ही विधायक हैं। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नीतीश गवर्नमेंट का हो रहा था बीते दिन जब बिहार विधानसभा में, तो पाला बदल करके एनडीए फोल्ड में चली आई थी। तो इस लिहाज से अब वह सीट निश्चित रूप से आपको आरजेडी के लिए चुनौती बनी हुई है कि कौन से पहलवान को उतारे कि अनंत सिंह के खिलाफ वो लड़े। तो वो, और आपने देखा भी कि बीते दिन जब तेजस्वी यादव जब बाढ़ में थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह भी एक दिन के जो पैरोल पर आए थे, वह भी वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे, तो वह भी थे उसी क्षेत्र में। तो ये अब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जिस बात कह रहे हैं कि महागठबंधन जो फैसला करेगा वह चौंकाने वाला होगा। और निश्चित रूप से तेजस्वी ने भी तैयारी कर रखी है कि महागठबंधन से किसको या कहा लिया जाए, आरजेडी से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा मोकामा में और बाढ़ में, दोनों विधानसभा में। बाढ़ से भी जो है सो प्रत्याशी देने की बात है, क्योंकि बाढ़ भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है। वहां से भी आपको ज्ञानंद सिंह ज्ञानू एमएलए हैं, और इसी तरह से तो ये वहां पर दोनों सीट पर जो है सो, और उसके बाद वहां से वो प्रस्थान कर गए। वहां से प्रस्थान करके वह चिराग का गढ़ कहने का मतलब, चिराग उस क्षेत्र से, जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से पहले सांसद हुआ करते थे। अब उनके बहनोई अरुण भारती जमुई सुरक्षित सीट से सांसद हैं। तो वहां पर भी उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है। वहां पर भी उन्होंने कहा कि देखिए क्या नतीजे होंगे, क्या नतीजे, यहां तो तय है कि कौन होगा महागठबंधन में चीफ मिनिस्टरियल चीफ का फेस कौन होगा। लेकिन दूसरी ओर जो सांकेतिक भाषा में कहा है, वहां पर भूचाल आएगा चुनाव के बाद, आप देख लीजिएगा। तो यह भी इशारा किशोर कर रहे हैं, यह भी समझा जा सकता है कि तेजस्वी किशोर कह रहे हैं किधर भूचाल आएगा, किधर राजनीतिक रूप से उथल पुथल होगी। तो यह बात को लेकर के निश्चित रूप से देखिए, एनडीए में जो घमासान है, घमासान कहने का मतलब कि अभी तक क्लियरिटी के साथ नहीं कहा गया है कि कौन चीफ मिनिस्टरियल चेहरा होंगे। महागठबंधन को लेकर के आप और हम तमाम लोग, मीडिया के लोग सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी होंगे कि नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दो बैठकें हुई महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की बिहार में, और वो जो तस्वीर निकल करके आई उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सर्वमान्य नेता होंगे, मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही होंगे। और देखा भी गया कि महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी को उन्हीं को अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ऐसे में तमाम तरह की जितना आप डिकोड करना चाहिए वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है क्या होगा। लेकिन एनडीए में निश्चित रूप से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि आप लोग इधर की बात कहते हैं, उधर तो बवंडर मचा हुआ है। चुनाव के बाद तो खेला हो जाएगा, चुनाव के बाद तो कोई और है, चुनाव तक ही है, तो किसकी ओर इशारा है? देखिए, निश्चित रूप से जो इशारे में ही सब बात हो रही है अभी। और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इंडी महागठबंधन को जो लीड कर रहे हैं, महागठबंधन का वो चेहरा होंगे, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, तो निश्चित रूप से वह इस बात को कह रहे हैं। और वह पत्रकारों को भी कह रहे हैं कि आप समझिए कौन है उधर का अगला चेहरा, कौन होगा, क्या होगा चुनाव परिणाम के नतीजे के बाद। तो यह निश्चित रूप से वह सवाल तो बनता है, और आम आवाम भी जानना चाहती है। आपने बीते दिन देखा होगा किस तरीके से चिराग पासवान ने एक बयान दिया था, पासी समाज को लेकर बयान दिया था, ताड़ी को लेकर बयान दिया था कि ताड़ी को खुलना चाहिए।
जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है तारी पर। तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान आ गए तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इससे पहले भी चिराग पासवान ने क्या कहा था, हमें बिहार की जनता, बिहार के साथ काम करना है। देखिए, चिराग पासवान जिस बात को उठा रहे हैं वही बात जो है सो महागठबंधन आरजेडी और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि देखिए, ताड़ी पर से जो नीरा है वह फायदेमंद चीज़ है, और तेजस्वी जो बात कह रहे हैं वही ना कहीं मुंह से मुंह, डॉट से डॉट मिलाइएगा तो आपको चिराग पासवान भी वही बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी की भी पार्टी का भी बयान आप देखिएगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो एनडीए फोल्ड में, उनका भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा होता रहता है। तो निश्चित रूप से देखिए, अब तो प्रतिबंध नीतीश कुमार ने ही लगाया है, उनकी ही पार्टी में एनडीए फोल्ड में ही चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। तेजस्वी कह रहे हैं तो यह बात समझ में आ रहा है कि जब उनकी सरकार आएगी या उस तब इस तरीके से इस पर से प्रतिबंध हट जाएगा और किसी के पेट पर सवाल नहीं होना चाहिए। पेट जो सो पालते हैं लोग, और वह शुद्ध रूप से प्राकृतिक पेय माना जाता है। चिराग पासवान भी इस बात को कह रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है इसको ताड़ी को लेकर। ताड़ी को लेकर देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन कल एक बार फिर ओवैसी आ रहे हैं, सीमांचल में खेला कर दिया था। पिछली बार सीमांचल में उन्होंने खेला किया था, आपको भी पता है किस तरीके से कितने विधायक जीत लिए थे और चौंकाने वाला नतीजा आया था। और सीमांचल में एक बार फिर बड़ी तैयारी है, सीमांचल क्षेत्र में आ रहे हैं और सभा भी करने वाले हैं ओवैसी, AIMIM के चीफ भी। देखिए, ओवैसी की पार्टी निश्चित रूप से 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में बेहतर स्ट्राइक रेट था, और कहीं न कहीं जो अभी जो वक्त संशोधन विधेयक आया है उसमें बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर अल्पसंख्यकों कह लीजिए या विशेष करके मुस्लिमों में ये एक नाराजगी है। तो वो अब जिस लिहाज से 3 तारीख को, माने कल जो वो आएंगे ओवैसी, उनकी एक बड़ी सभा, बड़ी मीटिंग रखी गई है आपको कार्यकर्ताओं का वहाँ बहादुरगंज में। तो ये निश्चित रूप से वह बहादुरगंज में सभा होगी तो आप देखिए, देख सकिएगा कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों की नाराजगी भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन ओवैसी इसी चीज़ को भुनाना चाह रहे हैं, ओवैसी इसी चीज़ को वहाँ पर, इस बार का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें ओवैसी निश्चित रूप से सीमांचल में बेहतर स्ट्राइक करने के हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी की तरफ क्या रुझान, क्या रुख अल्पसंख्यकों का होता है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की बुक का लोकार्पण किया गया है, जिसमें साफ साफ है कि बिहार का नवनिर्माण, बिहार का नवनिर्माण हुआ 20 साल विकास के बदलते बिहार के। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है 20 सालों में, बदलते बिहार को किस तरीके से बदला है, उसके बारे में। देखिए, निश्चित रूप से लोकार्पण जो बुक हुआ है वह आम आवाम के लिए, वह पढ़ने पढ़ाने के लिए, वह समझाने के लिए कि जो 20 साल में नीतीश सरकार ने क्या किया है, विकास के का जो बदला हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा है, नवनिर्माण की बात कही जाती है तो वह नवनिर्माण हुआ। और ये एक संदेश भी है, आम आवाम अब इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये बिहार में इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है तो तरह तरीके से आम आवाम को समझाने के का प्रयास महागठबंधन हो, एनडीए हो, वह करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार का जो पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, या तमाम एनडीए मिल करके, तो वो यह बिहार का नवनिर्माण, 20 साल विकास के बदलते बिहार को, तो उसमें तमाम आपको हर फोल्ड से वहाँ पर बड़े बड़े नेता आपको मौजूद थे। तो ये निश्चित रूप से अब आम आवाम के हाथ में यह बुक होगा। तो अब कहा जा सकेगा कि नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार का बेहतर विकास किया है, और विकास की एक लकीर बड़ी खींची है। बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है, सभी जिलों में मंत्रियों को कहा गया है कि अपने अपने प्रेस वार्ता करें, जातिगत जनगणना के बारे में बताएं और संगठन, कल किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता आए थे, BL संतोष आए थे और उन्होंने बड़ी बैठक ली, सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। बिहार सरकार में जितने भी बीजेपी कोटे के मंत्री हैं सभी को बुलाकर कहा गया कि किस तरीके से आप लोगों ने जो काम किया है जनता के बीच बताइए। तो प्रेस वार्ता भी एक तरफ करने को लेकर कहा गया है और सरकार की जो योजना है उसे धरातल पर उतारने के लिए कहा है। देखिए, अब लोगों के बीच में अब चुनाव जो है सो सर पर है। गिने चुने आपको 90 दिन, 3 महीना रह गया है। उसके बाद आपको आचार संहिता लागू हो जाएगा तो चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है, और उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में BL संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं, वह जो है सो आए थे, और आकर के तमाम दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्रियों को भाजपा कोटे से बुलाया गया और सबको कहा गया
कि जो जाति जनगणना, जो जनगणना है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जनगणना भी हो रहा है, उसमें एक चीज़ और होगा, जाति का भी उसमें पता चलेगा, किस जाति के कौन है जनगणना में। तो यह एक बड़ी चीज़ नरेंद्र मोदी सरकार करते हुए पूरे देश के स्तर पर दिखाई पड़ रही है और सभी जिलों में वही ज़िम्मेवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, सब जिले में जाइए, प्रेस वार्ता करिए, प्रेस के लोगों को बताइए, उसके माध्यम से आम आवाम तक आपका संदेश जाएगा कि जाति गणना से क्या लाभ होगा, कैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार ने इसकी सहमति दी है, नरेंद्र मोदी ने सहमति दिया है और ये आपके अब अंतिम पायदान तक बैठे हुए जो भी व्यक्ति होंगे, जिस समाज के भी रहें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह जो टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर खरा उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा और बताया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार मिल करके आपके विकास के लिए, चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए पूरी तरह से तत्पर है और ये हर जिले में, हर जगह जो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होंगे, वह जाएंगे, मीटिंग लेंगे, सिटिंग लेंगे और प्रेस से वार्ता करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कल यानी 3 मई को एक आभार यात्रा निकालेगी पीएम मोदी के फैसले को लेकर। देखिए पीएम मोदी का फैसला क्या है, जो हम पहले अभी कह रहे थे कि जनगणना और जाति आधारित गणना, यह जो है सो वह जो होगी तो उसके लिए एक यही आभार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में, सभी जिला मुख्यालयों में इसको जो है सो आभार यात्रा के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यह जो गणना, जाति गणना की बात आ रही है, यह एक बेहतर फैसला है। इससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को फायदा होगा, चहुमुखी विकास हो सकेगा, तो यह इसके लिए ही आभार यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन में एक परीक्षा ली गई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की। उस परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था, नॉर्मलाइजेशन का आरोप छात्रों ने लगाया है और इसको लेकर बीते दिनों हंगामा भी हुआ था और एक बार फिर गांधी मैदान में छात्र जुटने की बात कह रहे हैं। छात्र नेता दिलीप ने जानकारी दी है, क्या कुछ मामला है? देखिए निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। वेल्ट्रॉन में जिस तरीके से जो परीक्षा ली थी, उसके बाद से जो नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है, तो उसकी उसी को लेकर के नाराजगी है। उसी नाराजगी को लेकर के जो छात्र हैं, वह जो सो गांधी मैदान पटना में ऐतिहासिक में जुटेंगे और उसके बाद अगली रणनीति क्या बनती है, इस पर भी सबकी नजर दिखाई पड़ेगी। बिहार में आंधी बारिश को लेकर आपने देखा है किस तरीके से कल कितनी बारिश हुई थी, अलग अलग जिलों में बारिश हुई थी, राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई थी, ओले भी गिरे थे और एक बार फिर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहने की संभावना है और कई जिलों में बारिश भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। देखिए मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान बताता है और वो पूर्वानुमान बताने का मतलब यह है कि आम आवाम सचेत रहे। आंधी, ओला वृष्टि जब होगी तो आपको बच करके एहतियात के तौर पर आपको बड़े और हरे भरे वृक्ष या सड़क पर बिजली पोल के किनारे आपको नहीं रहना है, आपको सुरक्षित स्थान पर रहना है। तो ये निश्चित रूप से जो चेतावनी है, जो अलर्टनेस जारी किया है मौसम विभाग ने, आंधी और बारिश होगी। इस दौरान कहीं-कहीं ओले भी वृष्टि पड़ सकते हैं, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, तो इस दरमियान आपको बच के रहना है। एहतियातन जो भी बन सके वो आप करिए। जब ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तभी आप अपने घर से बाहर निकलिए, अन्यथा उस दरमियान आप अपने घर में ही सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाहर निकलिएगा, कहीं न कहीं आपको इसका नुकसान भरपाई हो सकता है, क्योंकि बिजली कड़कती है, बिजली ठनका गिरता है, तो उसका खामियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये इस लिहाज से अलर्ट रहने के लिए चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो देखना होगा, तेजस्वी यादव ने बड़ा इशारा किया है नीतीश कुमार को और साफ साफ कहा है एनडीए में बवंडर मचा है। वहीं ओवैसी कल आ रहे हैं, तो देखना होगा किस तरीके से जोश बढ़ेंगे कार्यकर्ताओं में और सीमांचल में कैसा खेला खेल करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के जो छात्र हैं वो जुटने वाले हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। साथ ही साथ बीजेपी के सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में प्रेस वार्ता करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी बड़ी तैयारी में है। नीतीश कुमार और बीजेपी तो चुनावी मोड में है ही। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।